बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक रिलेटेड है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की ग्रेड 6 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, जिसके हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे हैं। करेंटली हम लोग पार्ट 3 पर हैं, बट इससे पहले के दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स भी देखना चाहते हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। तो अभी हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, बट पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स में एक इंट्रो लिया था अबाउट दिस सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन क्या होती है उसको समझा था। अब हम लोग चलते हैं हमारे इस रिवर के बारे में, जो कि पार्ट है वो है सरस्वती रिवर। ठीक है, तो अभी जब आप लोगों ने एक फिगर देखा होगा, एक मैप देखा होगा, उसमें आपने इंदस रिवर देखा था, जिसको सिंधु रिवर भी कहते हैं। उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज भी देखी थी। ठीक है, और इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के पास जो है काफी सारे जो एरियाज थे, सिटीज थी, वो बनी, और सबसे फेमस जो सिटीज थी वो थी मोहनजोदारो और हड़प्पा। लेकिन उसके साथ साथ जो सरस्वती रिवर थी, जिसको आज हम घाघर के नाम से जानते हैं इंडिया में, और हाकड़ा के नाम से पाकिस्तान में, इसलिए अब इसको घाघर हाकड़ा रिवर भी कहा जाता है, वहां पर भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज थी और वहां पर भी कई सारी सिविलाइजेशन हुई। लेकिन दिस रिवर इज नाउ सीजनल बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहले तो ये रिवर बहती थी, पर अब ये सीजनल रिवर है, यानी जब बारिश होती है तभी इसमें पानी होता है और तभी ये चलती है, वरना नहीं है। ठीक है, सरस्वती रिवर को सबसे पहले ऋग्वेदा में मेंशन किया गया था। हम लोग के 4 वेद होते हैं, जिनको हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे भी, तो उसके अंदर सरस्वती रिवर को पहली बारी मेंशन किया गया था, और वहां से जो है सरस्वती को एज अ गॉडेस, ठीक है, उनकी तरह भी देखा गया और उनको वर्शिप किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ एज अ गॉडेस ही नहीं, बल्कि एक रिवर की तरह भी, जो कि माउंटेन से चलती है और प्लेन्स की तरफ आती है। ठीक है, बट एक्चुअली विद टाइम करेंटली ये रिवर धीरे धीरे सूख रही है, सीजनल रिवर बन गई, और बारिश ना हो अगर तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता है और खत्म हो रही। ठीक है, तो ये है आपकी सरस्वती रिवर। चलिए अब चलते हैं टाउन प्लानिंग की तरफ, यानी जो हड़प्पन्स और जो लोग थे वो किस तरीके से टाउन्स को बनाते थे। तो 2 मेजर सिटीज थी, वो थी हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि दोनों ही करेंटली पाकिस्तान में हैं। वो इस सिविलाइजेशन की पहली 2 सिटीज थी जिनको खोजा गया, जिनके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज पाई गई। ठीक है, इनके बारे में 1924 में खोजा गया था, यानी कि आज से 100 साल पहले। ठीक है, सेवरल साइट्स फॉलोज इन द इंडस प्लेन, व्हिच इज व्हाई द सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके आसपास जो भी हैं काफी सारी सिविलाइजेशंस हुई थी, काफी सारी चीजें आई थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस रिवर के पास में ही ये सारा टाउन था, इस वजह से। और भी कई सारी मेजर सिटीज थी, जैसे ढोलावीरा, राखीगढ़ी, गानेरवाला, ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल सिटीज, जिनको मॉडर्न नाम से भी अब पुकारा जाता है, जिनका आप नाम देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी साइट्स हैं, छोटी छोटी सिटीज हैं, जो कि यहाँ पर हैं। अब इसी के साथ हमारा एक थिंक अबाउट है, वो है कि आपने ये टर्म पहले भी सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड नोटिस दैट वी हैव नॉट यूज्ड इट. A look at the map explains why the term valley is obsolete, as we know now that the civilization extended much beyond the Indus region. क्योंकि वैसे तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, बट वैली वर्ड अब ज्यादा लगता नहीं है। वेल, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वैली का मतलब सिर्फ वो उस एरिया तक ही थी, बट ये सिविलाइजेशन सिर्फ उस एरिया तक नहीं थी, काफी ज्यादा वेल डेवलप थी, इसीलिए अब इसके साथ हम वैली वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बट बात हम करें अगर जो इंडस सिविलाइजेशन की, तो उसमें काफी सारी एरियाज थे जिनको अब समय के साथ डिस्कवर किया जा रहा है और समझा जा रहा है।
सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे, और आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन के पार्ट्स को देखा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो सरस्वती बेसिन है, जो सरस्वती रिवर के आसपास का एरिया है, वहां पर 2 मेजर सिटीज हैं। पहली तो कौन सी, राखी गाड़ी और गनवेरविला, लेकिन कुछ छोटी सिटीज भी हमें मिली हैं, जैसे कि फरमाना जो कि हरियाणा में है, कालीबांगन जो कि राजस्थान में है, और कुछ टाउन्स जैसे कि भिराना और बानावाली जो दोनों ही हरियाणा में है। Indeed, the map makes clear the high density of sites in that region। और अगर आप दोबारा उसी मैप को देखते हो तो आप समझ पाओगे किस तरीके से ये सब चीजें थी। तो यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बच्चों इससे हमें ये पता चलता है काफी सारी सिटीज थी, काफी सारे एरियाज थे जो कि कवर किए गए थे। ठीक है, जो लार्ज हड़प्पन सिटीज थी वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये थी कि जो ये सिटीज बनाते थे वो बहुत प्लानिंग से बनाते थे, सोच समझ के बनाते थे, कब कहाँ क्या। दे हैड वाइड स्ट्रीट्स, बहुत चौड़ी सड़कें रखते थे, विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कि डायरेक्शंस को आराम से जानती थी। यानी ये नॉर्थ में जा रही है, यहाँ से जाओगे ईस्ट, यहाँ से जाओगे वेस्ट। तो यानी कि बहुत आराम से जो है इन लोगों ने हर एक चीज को डिफाइन कर रखा था। Most cities to be have surrounded by fortifications and had 2 distinct parts। और कई सारी सिटीज में फोर्टिफिकेशंस थी, यानी कि लोगों के सेटलमेंट की जगह थी, और 2 पार्ट में टाउन को डिवाइड किया था, अपर और लोअर। अपर टाउन में जितने भी इलीट लोग थे, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड, जिनकी कुछ पावर थी, वो रहते थे, और लोअर टाउन में जो कॉमन लोग थे वो रहते थे। दो तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया था। Some large buildings seem to have been used for collective purpose। और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कलेक्शन के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि वेयर हाउसेस थे, जहाँ पे गुड्स को रखा जाता था और ट्रांसपोर्ट किया जाता था जब भी उनकी नीड हो। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स के घर थे वो भी बहुत अच्छे से बनाए हुए थे। स्ट्रीट्स लाइन थी, यानी सीधी सीधी सड़कें थी, और जो हैं साइज छोटा था, भाई घर से निकलते हुए छोटा, फिर बाहर जाओ तो बड़ा, यानी बहुत वे में बनाया गया था। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेस। और हर एक टाइप का हाउस, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, एक ही तरीके से बन रहा था, जो कि थी ब्रिक्स, यानी कि ईंटों का यूज करके ही घर को बनाया गया था, यानी कि मिट्टी विट्टी किसी से ही बना दिया जाए। तो इससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि जो इनका कंस्ट्रक्शन के तरीके थे, जो घर बनाने के तरीके थे, वो बहुत ही प्लान्ड होते थे कि किस तरीके से टाउन को रखना है, कौन सी स्ट्रीट कहाँ से जाएगी, कौन सा घर कहाँ होगा, एंड ऑल सच। और पर्पस क्या होता था? द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन्स द मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ। ऐसा ही एक केस आया, कुछ चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी, ऐसा ही केस आया ग्रेट बाथ का। ठीक है, ग्रेट बाथ को एक तरीके से बच्चों आप ले सकते हो एक स्विमिंग पूल, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जहां पर लोग जाकर नहा सकते थे। तो ये बेसिकली ग्रेट बाथ जो था एक स्मॉल बट बहुत बड़ा टैंक था, जिसकी जो लेंथ थी वो क्या थी, 12x7। ठीक है, जिसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स थे, ठीक है, जो पानी को बचा के रखें। ठीक है, अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स, जो कि पहले ब्रिक्स बनाने के बाद उसके ऊपर लगा दिए गए थे ताकि पानी बाहर ना आ पाए। ठीक है, द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल। और ये जो टैंक था, इसके आसपास छोटे छोटे रूम्स थे। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन ऑफ द कॉर्नर, एक नाली थी, एक ड्रेन थी जहां से पानी को निकाला जा सके। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जब पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको निकाल दिया जाए और उसके बाद उसमें नया पानी भर दिया जाए। तो इस तरीके से, और एक वेल था, वेल से जो था पानी उसके अंदर आता था। तो इस तरीके से उसको बनाया हुआ था। पर ये जो है, ये प्रॉब्लम का जो है पार्ट हमेशा ही रहता था। तो इस तरीके से इनके टाउन्स बनते थे, जो आप फिगर में देख सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो ये है हाउसिंग एरिया, किस तरीके से प्लान था, भाई यहाँ पे हाउस, फिर यहाँ पे हाउस, फिर यहाँ पे हाउस। इट वाज ऑल प्लान्ड कि कौन सा घर कहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी है, ये है ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। यहाँ पे जो है ये एरिया में पानी भर दिया जाता था और वहां पे जाके जो है लोग नहा सकते थे।
ठीक है। What was the purpose of such a structure? अब बनाना ही क्यों था ये ग्रेट बात, अपने घर में बाथरूम बनाओ, प्रॉब्लम तो यही थी और यही चीज दिक्कत में थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास काफी सारे इंटरप्रिटेशन थे, काफी सारी चीजें थी जो उन्होंने सोची, जैसे कि अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, या तो लोगों के लिए एक नहाने की जगह पब्लिक बाथ, जैसे हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल्स बनते हैं या वाटर पार्क्स बनते हैं वो कुछ, या फिर रॉयल फैमिली के लिए कि जो रईस लोग होते थे उनके लिए स्पेशली बनाया होगा, या कोई रिलीजियस रिचुअल्स करने के लिए कि जब कुछ ऐसा हो, जैसे हमारे यहाँ रिवर्स में नहाते हैं, जब कोई भी रिलीजन की बात होती है कि गंगा में नहाने से होगा, तो कुछ उस तरीके से बनाया होगा। The first interpretation is now ruled out because it turns out that in this city most houses had individual bathrooms. पहला रीजन जो था कि एक पब्लिक बाथ, उसको तो पहले ही निकाल दिया गया क्योंकि पता चला कि सबके पास अपने इंडिविजुअल बाथरूम भी थे घर में, तो ये तो वजह नहीं होगी। बात आती है या तो कोई रॉयल फैमिली या कोई रिलीजियस रिचुअल की, वरना कोई और क्या वजह हो सकती है कि आप पब्लिक बाथ बनाओगे, एक इतना बड़ा बाथ बनाओगे, जरूरत क्या थी? तो दैट वॉज अ मेजर पॉइंट ऑफ डिबेट जो कि इस एरिया में था, इस टाइम में आया। तो इसी के साथ हमारा लेट्स एक्सप्लोर भी है, जो भी डिबेट के ऊपर ही है कि जो लास्ट दो इंटरप्रिटेशन थी कि रॉयल फैमिली या रिलीजियस रिचुअल, उनमें से क्या ज्यादा बेटर हो सकती है। तो उस पर आप एक डिबेट कर सकते हो, दो ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर सकते हो और दोनों अपने बातों को रख सकते हो कि कौन सा ज्यादा बेटर रीजन हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास कोई हिस्ट्री का सोर्स नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे कि हमें क्या लगता है क्या सही होगा और क्या नहीं होगा। नो हिस्ट्री सोर्स, नथिंग, जस्ट ऑल प्योर इमेजिनेशन, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों का ये पार्ट होता है एंड, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन कौन से एरियाज जो मेजर सिटीज थी हड़प्पा और मोहनजोदारो के अंदर थे वो आए, और टाउन प्लानिंग कैसे होती थी उसको समझा और ग्रेट बात को समझा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले कोई भी पार्ट्स मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों एंड बाय बाय।